audio jungle. नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ अब्दुल रशीद अंसारी, जिनका ताल्लुक झारखंड से है, जो मुंबई में एक ज़माने से रहते हैं और मुंबई के अंदर वो एक एनजीओ चलाते हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप जो एनजीओ चलाते हैं उसका नाम क्या है और कब से चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हमारे एनजीओ का नाम युवा शक्ति एसोसिएशन है और ये मुंबई में तकरीबन हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं और झारखंड में भी काम कर रहे हैं। ऐसे भी सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारा होता है, यहाँ रहकर भी हम वहाँ का काफ़ी समस्या है या काम है या लोगों की मदद है, इस तरह हम कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा जो एनजीओ का एक सोच है कि हम लोग एंटी करप्शन है, एक सामाजिक न्याय है, एजुकेशन है, ज़्यादातर एजुकेशन फील्ड में हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये हम लोगों का एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ रहा है और हम लोग कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। तो मुंबई में आप कितना काम कर पाते हैं और अपने झारखंड में कितना काम कर पाते हैं इसके लिए? देखिए, मैं अभी तक तो मैं मुंबई में ही रह रहा था। लॉकडाउन से पहले हम गांव गए और गांव में जाने के बाद मैंने देखा कि जहाँ मेरी पैदाइश है, जिस ज़मीन में रह रहा हूँ या पैदा हुआ, तो मैं देखा कि वहाँ लोगों की ज़रूरियात हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं और हमने एक छोटी सी कोशिश की वहाँ पे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो इलाका पड़ता है, झारखंड का बोकारो स्टील डिस्ट्रिक्ट है और उसमें प्रखंड नावाडी है और उसमें एक ज़िला पार्षद का जो इलाका है उसका ना ऊपर घाट है। तो और दूसरी बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा वहाँ हम लोगों के लिए नुकसान की सबब ये रहा कि वहाँ इंडस्ट्रियल जोन है। वो हमारा डीवीसी आपको मिलेगा, सीसीएल मिलेगा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे जो दूसरे जगहों से जाके काम कर रही है। लेकिन वहाँ के लोगों को, जैसे हमने देखा कि डीवीसी का एक आता है एसआईपी के तहत हम लोगों को एक बेहतर अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम का, जो नहीं हो पाया। हमारे यहाँ एक को अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को बुखार आ जाए और जहाँ 102 डिग्री हो जाए, उसको सीधे दूसरे शहरों में, रांची है, धनबाद है, हज़ारी, इस तरह वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात, आज हमारे यहाँ वो जो डीवीसी है उसका काम है कि बिजली तैयार करना। अब बिजली तैयार करने के बाद देखा जाए तो हमारे यहाँ आज बिजली का पैसा लिया जा रहा है, मीटर दिया जा रहा है, जबकि डीवीसी के जीआर में आता है कि हम लोगों को उसका जो एरिया है, कुछ जो भी एरिया है उनका, उस रेडिएशन में हम लोग आते हैं, हम लोगों को बिजली फ्री होना चाहिए। लेकिन आज हमारे घरों में वहाँ पे ई मीटर लगाया जा रहा है। मतलब ये है कि आप रिचार्ज करो तो आपकी बिजली चलेगी, जिस दिन रिचार्ज ख़त्म हो गया आपकी बिजली कट जाएगी, आपको अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई? आवाज़ उठा रहे हैं लोग भी हैं, उठाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो दब जाती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको मजबूती से उठा रहा और उठाऊँगा और वहाँ के लोगों से हमारा वादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी बिजली फ्री हो। दूसरी बात, हमारा एजुकेशन दर वहाँ 40-45% है, जो बहुत गिरा हुआ है। और मैं देखा उस इलाके में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है हमारा। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो बताइए, जिस इलाके में एक डॉक्टर नहीं हो, एक अच्छा इंजीनियर ना हो, एक अच्छा आर्किटेक्ट ना हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो वो एरिया डेवलप कैसे होगी? तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है और गंभीरता से लेने की बात है। तो हमने अभी देखिए, हमारे पंचायत में पैंक एक पंचायत है, वहाँ झारखंड सरकार तकरीबन 2.5-3 साल पहले हॉस्पिटल बनाई है, 3 करोड़ की लागत है। लेकिन आज तक उसमें डॉक्टर नहीं है। आज उसमें जानवरों का आना जाना है। आज एकदम लावारिस वो हॉस्पिटल पड़ी हुई है। हमारी सोच ये है कि अगर हमको वहाँ के लोगों ने सेवा की मौका दिया, हम पहले, हमारी कोशिश और हमारी प्राथमिकता ये होगी कि उसमें पहले डॉक्टर बहाल किया जाए, पूरा स्टाफ को बहाल किया जाए। ये पहली हमारी कोशिश होगी और हम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने साथ दिया का मतलब क्या, आप कुछ इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, अभी जब मैं लॉकडाउन में था, 5-5.5 महीना में तकरीबन रहा इलाके में, तो लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ से लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। उनकी कोशिश ये है क्योंकि आप एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।
अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। तो ये हम कोइंसिडेंस माने कि वहाँ पर ऐसा मौका मिल रहा है, या आपका टारगेट था कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो मैं लड़ूंगा? देखिए, हमारा ये टारगेट इलेक्शन लड़ना या ये नहीं है, हमारा टारगेट है कि वहाँ लोगों की खिदमत करना, सेवा करना, और वहाँ जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उन चीज़ों को उपलब्ध कराना, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि हमारा वो जन्मभूमि है, भले मुंबई है, महाराष्ट्र है, हमारा कर्म भूमि है, लेकिन वो जन्मभूमि है हमारा। और देखिए, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तो फिर चले जाएंगे, मुंबई में रह रहे इतने सालों से, फिर आप चले जाओगे। तो देखिए साहब, अभी हमारे यहाँ एक आदमी घर, बीवी, बच्चा, फैमिली, माँ बाप छोड़ के क्यों आता है? रोज़गार कमाने के लिए। और हमारे यहाँ रोज़गार की सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ प्लांट लगता है। अभी हमारे यहाँ 600 मेगावाट की प्लांट लगी। मैं देखा कि हमारे लोकल लोग उस प्लांट में नहीं हैं, वहाँ रोज़गार में नहीं है। अगर हमारे जैसे और भी नौजवान को वहाँ रोज़गार मिलेगा तो बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली क्यों आएंगे? बहुत सारे लोग हैं इस तरह जो आज जो अभी प्रवासी मजदूर का जो मामला आया, लॉकडाउन में आया, उसमें से हमारे झारखंड के बहुत सारे लोग थे। आज बॉम्बे में तकरीबन 13-14 लाख लोग रहते हैं झारखंड के, सब परेशान थे। अब मुंबई में ज़्यादातर लोग बाहर से, हाँ, बाहर से आए हुए हैं। तो हमने भी वहाँ रह के, मैं जबकि लॉकडाउन में मैं गांव में था, झारखंड में था, फिर भी यहाँ लोगों की जो हो सकता है हम लोगों ने मदद पहुँचाने की कोशिश की। और लोगों को चाहे राशन हो, मेडिकल सुविधाएँ हमने देने की कोशिश किया है, वहाँ भी किया है, और मुंबई और महाराष्ट्र में भी लोगों को किया है। तो जो आपने एनजीओ के ज़रिए से यहाँ या वहाँ काम जो किए हैं अब तक और जो कर रहे हैं, इलेक्शन से क्या फ़र्क आने वाला है? अगर मान लीजिए आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या और ज़्यादा फ़र्क आएगा? जो काम आप आज कर रहे हैं वो तब करा पाएंगे? कौन कौन से काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले हमारी जो वहाँ पे जो टारगेट है कि वहाँ जो लोगों को है एजुकेशन बेहतर दिलाना, ये हमारा पहला टारगेट। क्योंकि हम एक गरीब आदमी, हमारा गरीब इलाका है, भले हम इंडस्ट्रियल जोन में हैं, लेकिन हमारी हालात या तो वहाँ की कंपनियों की कहिए, या हमारे जो लोकल लीडरान होते हैं उनकी कमियां कह लीजिए, जो भी कहिए, हमारी स्थिति वहाँ आज अच्छी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 40 और 45 के बीच वाला एजुकेशन परसेंटेज कैसा होगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि देखिए, एक गरीब आदमी का तरक्की का रास्ता सिर्फ एजुकेशन ही हो सकता है, उसके अलावा मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आता, और सब मजदूर किस्म के लोग हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि वहाँ हर पंचायत में एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं उसकी प्राइवेट कंपनियां जो हैं, उसकी जो वहाँ के बच्चे हैं या जो एजुकेशन में फीसेज आते हैं वो उनको दें, उन्हीं को अच्छी सहूलत प्रदान करें, ताकि हमारा एजुकेशन बढ़िया हो सकता है। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था आपको कि देखिए, हमारा बिजली हमारे घर के बगल में तैयार होता है। हमारा गांव और बिजली 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन आज बिजली का बिल हम लोग भर रहे हैं, गरीब भर रहे हैं, आज सब परेशान है। तो ये हमारी एक कोशिश होगी। दूसरी बात कि हमने एक कोशिश, जैसे हमारा अभी वहाँ कैसा है कि डिस्ट्रिक्ट हमारा बोकारो है, अब हमारा पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है भाई? बोकारो में। अब हमारे यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए 65 to 70 किलोमीटर्स है, जो एक आदमी को अगर पासपोर्ट ऑफिस जाना हो तो पूरे दिन निकल जाता है, काम हो ना हो आपको खाली लौटना पड़े। हमारी कोशिश ये होगी, हमने एक मांग ये भी किया था कि भाई हमारे ऊपर घाट को प्रखंड बनाया जाए। अब जैसे पासपोर्ट की सहूलियात हैं या और तरह की जो सहूलियात हैं, वो हम जब भी दे सकते हैं जब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक ऐसा नहीं है, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जब आदमी एक पावर में आता है तो एक अच्छे से बात करके उसको किया जा सकता है, उसकी बात की सुनवाई होती है, जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ खेल, जैसे हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और भी देखते हैं, जैसे CCL कंपनी है, एक फुटबॉल का वो गेम कराती है, साल में, साल 2 साल जैसा भी हो वो कराती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इसमें कि जो हमारे 9 पंचायत है वो मिलकर हम एक टीम बनाएं, और वो टीम जो है एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या झारखंड लेवल पे हो, वो बच्चे खेलें। और हमारी कोशिश इसमें यह है कि उसका स्पॉन्सर CCL या DVC कंपनियां करें।
इसी तरीके से क्रिकेट का भी हम चाह रहे हैं कि सबको मिला के एक बेहतर एक अच्छा टीम बना के और उनके स्पॉन्सरशिप उनको दिया जाए। हम कंपनियों से आग्रह भी कर रहे हैं और हम कहेंगे भी और हम बनवाएंगे। ये हमारी खेल के उसमें एक कोशिश होगी, क्योंकि हमारे आज झारखंड में मैं देखा कि तीरंदाजी में एक ओलंपिक में एक लड़की गई थी, बच्ची गई थी। उसके बाद मुझे आज बहुत कम मुझे नहीं दिखा, और ख़ासकर हमारे इलाके में। तो हमारी भी कोशिश होगी कि हमारे ऊपर घाट के बच्चे या बच्चियाँ उस तरीके से खेलों में हिस्सा लें और अपने इलाके का, अपने मुल्क का और पूरे भारत का नाम रोशन करें। ये हमारी कोशिश होगी। हाँ, जैसे कि रशीद साहब, आप भी दूर से आए हुए हैं उस तरक्की के लिए, और आप बहुत अच्छी बात है कि आप अपने शहर के बारे में सोचते हैं, और ख़ास तौर से इस बारे में कि अगर आपके शहर के लोगों को अपने ही शहर में रोज़गार मिल जाए तो उन्हें मुंबई या किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपने घर से दूर रहकर काम कर अपने बीवी बच्चों फैमिली से ज़रूरत ना पड़े, अपने फैमिली के साथ वो रह सकें जी। और ये एक अफसोस की बात मुझे लगी जो आपने बताया कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाया गया या दूसरे फर्दर जो प्लांट्स वहाँ लगाए गए हैं, उसमें जो वो मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, आपने कहा कि वो उस शहर के लोग नहीं होते, बाहर से बुलाए जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। अगर वहाँ पर मैन पावर का इस्तेमाल उसी शहर से लिया जाता है तो कम से कम लोगों को खुशी मिलेगी और वहाँ के लोगों को लोकल बेस पर कारोबार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार मिल जाएगा और वहाँ के लोगों को भी सस्ती मैन पावर मिल सकती है। बहरहाल ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीज़ें हैं, उन्हें कंसिडर करना है क्या बेटर है। वो हम तो चाहेंगे कि जो भी कुछ हो जनता के हित में बेहतर होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए अपना टाइम निकाला। तो जिस तरह से रशीद साहब ने अपनी प्लानिंग बताई कि वो काफ़ी अरसे से मुंबई में रहते हैं और एक एनजीओ चलाते हैं, लेकिन उस एनजीओ का फ़ायदा और उसके ज़ेर नज़र जो काम किए जाते हैं, ना कि सिर्फ मुंबई में बल्कि वो अपने शहर को भी आज भूले नहीं हैं और अपने शहर के लोगों के लिए वो आज भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जितना उनकी इस्तात, उनकी ताकत है, जितनी उनकी हिम्मत है, वो करना चाहते हैं। मज़ीद अगर उनको मौका मिला कि जो भी इलेक्शन वहाँ होने वाला है उस इलेक्शन में अगर वो जीत कर आते हैं तो उनकी मज़ीद ताकत बढ़ जाएगी। उस ताकत की बुनियाद पर वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और सरकार के पास जा करके जनता की भलाई के लिए जो स्कीम्स के फ़ायदे होते हैं जनता को पहुँचाने के लिए, उस पर भी वो काम करना चाहेंगे, जिससे शहर को खुशहाली और तरक्की मिल सके। तालीम को लेकर खासतौर से उन्होंने फोकस किया कि तालीम पर वो खासतौर से काम करना चाहते हैं, और ना कि झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम हिंदुस्तान के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग पढ़ें, लिखें और तरक्की करें और देश को आगे लेके जाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप देख रहे हैं विरासत टीवी, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। शुक्रिया।